पार्ट 2 लेखनी की आत्मकथा पढ़ाने जा रहे हैं। लेखनी यानी कलम। कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं। लेखनी अपने जीवन का परिचय देते हुए कहती हैं कि मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। मेरी एक विशेषता है कि मैं मूर्ख जनों की संगति कभी नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे भले मनुष्यों का साथ मिलता है और आदर भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा इस्तेमाल सभी करें। तो आइए लेखनी की आत्मकथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानें कि किस प्रकार लेखनी का दम घुटने लगता है। यदि कलम ना होती तो क्या होता? कलम के कारण मानव की किस समस्या का समाधान हुआ है, तो आइए इस पाठ द्वारा जानें। पाठ 2 लेखनी की आत्मकथा। मैं लेखनी हूँ। मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया। अब तो ज़्यादातर का अर्थ है अधिकतर। लोग मुझे पेन ही कहकर पुकारते हैं। मैं देखने में छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो या वकील, बाबू हो या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। मुझे याद है जब मुझे अपने मातृ पौधे से काटकर अलग कर दिया गया था, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मेरा सिर भी काट दिया और छील छील कर मुझे नुकीला बना दिया। फिर मुझे लाल, नीली, हरी स्याही में डुबो दिया। वहाँ तो मेरा दम ही घुटने लगा। फिर मनुष्य ने मेरा मुंह बाहर निकाला और मुझे कागज पर रगड़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने बहुत दुख सहन किए। अपनी सुविधा अनुसार मनुष्य ने मेरा स्वरूप यानी रूप आकार भी खूब बदलता है। कभी रबड़ की थैली में स्याही भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक की रिफिल मेरे हृदय में चुभो दी। अपना काम पूरा होते ही स्वार्थी मनुष्य मेरे मुंह पर कसकर ढक्कन लगा देता है। कभी अपनी जेब में मुझे सिर के बल खड़ा कर देता है। मैं सारी यातनाएं का अर्थ है कष्ट, चुपचाप सहन करती हूँ, क्योंकि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। बच्चों, यदि मैं दुनिया में ना होती तो तुम्हारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश का अर्थ है संग्रह आदि कैसे लिखे जाते। मेरे ही कारण तुम लोग आज मन चाहे विषय पढ़ते हो। मैंने मनुष्यों की सुख समृद्धि का अर्थ है वैभव और आनंद बने खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं मनुष्यों के हर सुख दुख में हमेशा उनका साथ देती हूँ। मेरे ही कारण आज मनुष्य की भूलने और रटने की समस्या का अर्थ है कठिनाई, समाधान का अर्थ है निराकरण। समस्या का समाधान हो गया है। आज आप कहीं भी चले जाइए, कचहरी, विद्यालय, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह मुझे कार में लगा हुआ पाएंगे। यदि मैं मनुष्यों के लिए अपना शरीर घिसती रहती हूँ, तो मुझे उनका प्यार दुलार भी मिलता है। सभी मुझे बड़े ही स्नेह से अपने हाथ में पकड़ते हैं और कभी कभी तो अपने गालों और होठों का स्पर्श भी कराते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना। उस समय गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है।
मेरी एक विशेषता ये भी है कि मैं मूर्ख जनों की संगति कभी नहीं करती। मुझे कुसंगति कभी नहीं भाती, इसलिए मुझे सत्संगति का लाभ मिलता है। सत्संगति का अर्थ है भले मनुष्य का साथ, और सभी जगह मेरा सम्मान होता है। सम्मान का अर्थ है आदर। वैसे तो मुझे और मेरे प्रभाव को सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे अपरिचित हैं। अपरिचित का अर्थ है अजनबी। वे मेरा प्रयोग करना भी नहीं जानते। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि संसार के सभी लोग मेरा प्रयोग करें। कलम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कलम के द्वारा ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें इसका प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए ताकि हम उस शिखर पर पहुंच सकें।